अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज पाकिस्तानियों एक और ख़बर जो है वो मैं आपसे जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है और ख़ास तौर पर लैंड माफिया जो है उसको समझ नहीं आ रही कि कभी वो टीवी चैनल पर आकर कहता है कि जनाब देखें हम बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं और ये जो है वो क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से एक और अहम ख़बर जो है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि नोआ सिटी का नाम आपने सुना होगा। नोआ सिटी जो है पेशावर, उसको गैर कानूनी तौर पर जो है वो कहा गया है, करार दे दिया गया है। और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया है पेशावर में। नोआ सिटी के हवाले से उनकी तमीरात और बोर्ड जो है उनको हटाया गया है और वहाँ से जो है उनको ख़ास तौर पर जो है वो इंक्रोचमेंट जितनी थी उस हवाले से बताया गया है। तशहीरी मुहिम जो चलाई जा रही थी उस हवाले से कहा गया है कि ये जो तशहीरी मुहिम है जो चलाई जा रही है ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। इनके जो मालिक हैं चौधरी जुनेद, उनके हवाले से जब हमने रब्ते की कोशिश की तो वो कोई इसका जवाब ना दे सके। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में बैठकर, यानी ब्लू एरिया में बैठकर नोआ सिटी ने जो है वो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में ना आने के बावजूद जो है वो फार्म हाउसेस जो हैं उनको भी जो है उनकी मंजूरी के बगैर वो भी बेच डाले और अरबों रुपए जो है वो इकट्ठे किए नोआ सिटी के मालकान ने और हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें जो हैं वो फ़रोख्त की गई और उस पर जो है वो अभी तक उनको जो है वो एनओसी नहीं मिल सका। डिप्टी कमिश्नर अटक ने उनको एनओसी जारी नहीं किया। ये मैं फार्म हाउसेस की बात कर रहा हूँ और फार्म हाउसेस के हवाले से बड़े पैमाने पर जो है वो माल पानी इकट्ठा किया गया, रकम इकट्ठी की गई। ये वही नोआ सिटी है जिसके हवाले से बहुत सारी माजी में जो है वो बातें होती रहीं। और यहाँ मैं अपने ही जो है वो एक साथी जनाब सदर प्रेस क्लब ने भी वो कहा था कि जनाब हमें तो नोआ सिटी ने इतनी इमदाद जो है वो दे दी, यानी चंद लाख रुपए आप दे दें, ख़ास तौर पर उसमें से पूरे के पूरे मामलात को जो है वो तय कर लिया जाए। और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिस तरह माउथ पीस जो है वो बना रही हैं, जिस तरह अपने हैंडलर्स बना रहे हैं, यकीनी तौर पर इस पर जो है वो प्रेस क्लब के सदर को भी जवाब ज़रूर देना चाहिए। यहाँ नहीं तो कम अज़ कम जब वो इस ओहदे से हटेंगे तो ज़रूर उनको जवाब जो है वो देना पड़ेगा कि इस तरह वो किस को सपोर्ट कर रहे हैं, किस माफिया को सपोर्ट जो है वो की जा रही है। नोआ सिटी के हवाले से मेरे पास मज़ीद मुसद्दक़ा सबूत जो हैं वो सामने आए हैं कि कितने बड़े लेवल पर अरबों रुपए के जो है वो धंधा जो है वो किया गया है। मुबैना तौर पर ये पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया है और इस हवाले से जो है वो कौन कौन से लोग जो हैं इससे फैज़याब होते रहे उसकी लिस्ट भी मैं जारी करूँगा। फ़िलहाल बताना ये ज़रूरी था कि नोआ सिटी जो है उन्होंने वहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले ही जो है वो बुरी तरह पिट के रह गया और उसमें बहरिया टाउन भी दावेदार है जी कि ये हमें दी गई ज़मीन। फिर बहरिया टाउन का मामला अपनी जगह पर मौजूद है जनाब के बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से भी जो एक बड़ा स्कैम सामने आने जा रहा है और इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पिट के रह गई जनाब बहरिया टाउन के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ। और यही सूरत हाल जो है वो सिटी हाउसिंग जो ख़ास तौर पर लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज के दामाद हैं मेजर रिटायर्ड आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके हवाले से जो उनकी सोसाइटी थी, ये एक ही सोसाइटी है जो गुजरांवाला में भी शुरू की गई और उनकी जो है वो बेटी उसको जो है और उनका दामाद उसको जो है वो उसके ओनर्स हैं। लेकिन उसमें असल जो मामला तय होते हैं वो मलिक रियाज की मुशावरत से जो है वो तय होते हैं। तो नोआ सिटी के हवाले से पेशावर में जो बड़ा ऑपरेशन किया गया है उसकी कुछ पिक्चर्स जो है वो भी मैं आपके सामने जो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा। और मुसद्दक़ा ज़राए ने यह तस्दीक की है कि इसी तरह का जॉइंट ऑपरेशन जो है वो मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में जो है वो टॉप सिटी के हवाले से भी जो है वो किया जा सकता है। इसमें चौधरी मजीद के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ेज़ 2 फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जिसमें गैर कानूनी तौर पर जो है वो अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, किस तरह डीलरों को चूना लगाया गया, डीलरों के साथ मिलकर जो है उनको सुहाने ख्वाब दिखाए गए। चंद उन्होंने भी अपने चंद रुपयों की खातर, चंद टकों की खातर, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि एंड यूज़र का पैसा जो है वहाँ पे लगवा दिया
और ये इतनी बड़े बड़े स्कैंडल्स और जो स्टोरीज़ आ रही हैं, इस पर जॉइंट ऑपरेशन जो है वो जारी रहना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पर ऐसे वो तमाम लोग जो कहते हैं कि जनाब ये तो बड़े पवित्र हैं, ये बड़े ठीक हैं, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से जो मीडिया हाउसेस बना लिए हैं, ख़ास तौर पर लैंड माफिया के हवाले से जो लोग कब्ज़ों में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अब अपने टीवी चैनल खोल लिए हैं। और टीवी चैनल्स में जो है, मैं अपने मीडिया के साथियों से ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब आप उनको कहें कि भाई हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम रिपोर्टिंग करने को तैयार हैं, लेकिन आपने जो मुबैना तौर पर अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, आपने हमें उसमें से हिस्सा नहीं देना, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम खबर देंगे जो हमारा राइट बनता है, क्योंकि ये किसी के नहीं है। आपने देखा कि मुमताज़ सिटी में भी जो है वो यकजुम्बिश कलम बहुत सारे साथियों को जो है वो फारग किया गया। मुमताज़ सिटी हो, टॉप सिटी हो, ये सारे के सारे जो है इनको अखबारात की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और ख़ास तौर पर जो है वो समा टीवी की ज़रूरत जो है वो अलीम ख़ान को क्यों पे, ये अलग से हम बात जो है वो करेंगे। शायद कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़े तो वो भी मैं इंशाल्लाह हिम्मत करके ज़रूर जो है वो जाऊँगा। लेकिन नोवा सिटी के हवाले से मेरे पास जो मुसद्दका इतलात आई हैं, उस हवाले से कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। और हर तीसरी स्टोरी में जनाब राजा इम्तियाज़ जंजुआ का नाम जो है वो उभर कर सामने आता है। मैं अरफात नवाज़ मेमन से ये कहूँगा कि जनाब अब तो आपके बशीर मेमन साहब भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं, आपके हवाले से भी जो है वो कोर्ट ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया। ख़ास तौर पर जो है ये कहा गया है कि आपकी तौहीन अदालत के हवाले से जो आपका केस है उस पर जो है वो आपको माफ़ी जो है वो नहीं दी गई। तो क्या आप भी जो है वो जाते जाते को अच्छा इकदाम ऐसा कर जाते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, तो क्या इस्लामाबाद इंतज़ामिया सोई हुई है? यहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो अपने दफातर चला रही हैं, जो आवाम को लूट रही हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कैंपेनें चल रही हैं, उस पर तो कोई बात नहीं होती। और हमारे साथियों को तो 1 मिनट में पकड़ के कहते हैं कि जनाब आए ना, आपने तो बड़ा जुर्म कर दिया है। जो बेचारे वर्किंग जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं? हम तो बता सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, आवाम को आगाह कर सकते हैं, जो हमारा राइट है, ना सिर्फ फंडामेंटल राइट है, एक सहाफ़ी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को सच बताए। और आज का सच यही है कि नोवा सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्रॉड केस साबित हुआ है। वहाँ पेशावर में लॉन्चिंग से पहले बुरी तरह पिट गया। नोवा सिटी के हवाले से जो है मैं आपको और बता दूं कि नोवा फार्म हाउसिंग के हवाले से जो है वो चौधरी जुनैद साहब, अगर आप बात करना चाहें तो अपना फोरम जो है वो बिल्कुल हाज़िर है। मज़ीद मेरे पास जो है नोवा सिटी के हवाले से 3 से 4 में प्रोग्राम करूँगा, जिसमें ऐसे मुसद्दका सबूत हैं कि चेयरमैन नैब, FIA और दीगर अदारों के लिए सवालिया निशान होगा कि वो कब चौधरी जुनैद को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाते हैं। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ कुफा मिजाज शहर इक़्तिदार से फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। एक नए स्कैंडल के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।